कि लोगों का ध्यान असल जो इशू है उस वक्त का उससे डाइवर्ट हो जाए। हमने चुनाव के दौरान भी देखा है, 2019 के चुनाव से पहले आप देख लीजिए कितनी सारी बहाली थी, बहुत सारी, लेकिन इश्यूज बदल जाते हैं। वैसे ही इस बार अगर देखा जाए तो पेगासस से बड़ा इशू कोई था नहीं। सरकार बेहद परेशान थी, किसान आंदोलन दूसरी तरफ, लेकिन सरकार ने ऐन मौके पर डाइवर्जन के लिए, ऐसा लगता है कि चीजों से ध्यान हटाने के लिए लोगों का, उसने दैनिक भास्कर नाम के देश के बड़े हिंदी अखबार पर, जिससे पिछले कुछ दिनों से नाराज चल रही थी, कोरोना दौर में उसकी रिपोर्टिंग को लेकर, खासकर सरकारी लापरवाही को लेकर, वैक्सीनेशन के मसलों को लेकर, और बाद में पेगासस को, जासूसी कांड को लेकर भी उसकी रिपोर्टिंग के से बहुत नाराज सरकार थी। तो उस पर छापेमारी का दौर चल पड़ा, उसके सारे ठिकानों पर छापे डाले गए। इसी तरह उत्तर प्रदेश में एक न्यूज चैनल है क्षेत्रीय स्तर पर, भारत समाचार, उस पर छापेमारी हो गई। हम सब जानते हैं दोस्तों कि मीडिया पर छापेमारी और मीडिया को घेरे में लेने का यह सिलसिला काफी समय से चला आ रहा है। न्यूज क्लिक को भी परेशान किया गया। हमने देखा कि द वायर के दफ्तर में भी अभी हाल में पुलिस पहुंच गई। अब वो क्यों पहुंची, डराने के लिए या कुछ बताने के लिए, ये अलग कहानी है। हमने इस सप्ताह ये भी देखा कि कैसे मीनाक्षी लेखी जी, वैसे तो विदेश राज्य मंत्री हैं, लेकिन घरेलू मामलों पर उन्होंने किसानों को मवाली तक बता दिया, और बाद में उन्होंने कहा कि हो सकता है ऊपर से कहा गया हो कि भाई इतना नहीं, ब्रीफ से ऊपर थोड़ा चले गए आप, तो उन्होंने उस पर थोड़ा सा अपने को विड्रॉ किया। इसी तरह एक दिन उन्होंने लेफ्टिस्टों को टेररिस्ट की सूची में रख दिया, उन्हीं के साथ जोड़ दिया, और कहा कि लेफ्टिस्टों, टेररिस्टों वगैरह को अगर हम उनसे हमें निपटना है, और निपटने के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं हम आपको क्यों बताएं, लोगों को क्यों बताएं, ये बात उन्होंने कही। तो लेफ्टिस्टों को टेररिस्ट बता दिया, ये भी एक अनोखी घटना है। तो ये सब बहुत सारी कहानियां इस सप्ताह हैं दोस्तों। लेकिन हम पेगासस पर बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं नए, लेकिन हम इन कहानियों को बस आपके सामने, हमने एक बिंदुवार आपके सामने हम इन कहानियों को हमने रखा। लेकिन इस सप्ताह की हमारी सबसे बड़ी कहानी है बहुजन समाज पार्टी। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, कुछ ही महीने की बात रह गई है। बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से अपनी पूरी वैचारिकता, जो उसकी आइडियोलॉजिकल एक पोजीशनिंग थी, जो उसकी विचारधारा थी अब तक, उसको बिल्कुल उसने उलट पुलट दिया है। और उलट पुलट कर अब वो जो काम कर रही है, वो कम से कम बसपा, जो कांशीराम जिस पार्टी को जिन्होंने स्थापित किया था, कम से कम उसका तो एजेंडा ये नहीं हो सकता है। तो हम उसी पर आज बात करेंगे, क्योंकि देश की राजनीति के लिए ही नहीं, बल्कि मैं समझता हूं कि जो इस देश का दलित बहुजन अपने को कहने वाला समाज है, बहुत बड़ी तादाद है उसकी, उसके लिए भी ये बहुत बड़ा मामला है, और उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए तो है ही। तो 3 कारणों से ये जो बीएसपी का नया रूप है, नया चेहरा है, नया रंग है, वो बहुत बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी है, जिस पर ज़्यादातर पॉलिटिकल जो कवरेज करने वाले लोग हैं उनका ध्यान नहीं गया। हालांकि रिपोर्ट आई है कि अयोध्या में कैसे सम्मेलन किया गया, क्या सम्मेलन किया गया, लेकिन इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, इसके पीछे कहानी क्या है? क्या ये बसपा ने स्वयं तय किया कि वो ब्राह्मण समुदाय को मोबिलाइज करने के लिए उन्होंने नया नाम दिया है? पहले जैसे ब्राह्मण सम्मेलन वो कहती थी, लेकिन अब उसे कहा है प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। तो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन वो कर रही हैं, और ये जो पार्टी है, उन्होंने पहला जो प्रबुद्ध वर्ग यानी ब्राह्मण सम्मेलन, नाम उसका रख दिया है प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, उन्होंने अयोध्या में किया। और अयोध्या में जब किया, उनके जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं उनकी अगुवाई में, तो अब उन्होंने वहाँ पर जो नारे लगाए, एक तो पहला नारा लगा बीएसपी के प्लेटफॉर्म पर इतिहास में पहली बार नारा लगा जय श्री राम, और दूसरा नारा लगा जय परशुराम। तो जय परशुराम और जय श्री राम के नारे के बीच में कांशीराम जी की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का जो प्लेटफॉर्म है, जो मंच है, वो शंख बजा, उस पर घड़ियाल बजे, और तमाम तरह के जो मंदिरों में जिस तरह से जो बजते हैं,
बहुत सारे वाद्य, उस तरह के वाद्यों के बीच में बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने इस सम्मेलन को आगे बढ़ाया। तो वहाँ पर जो पार्टी जनरल सेक्रेटरी मिश्र जी हैं, उन्होंने जो ऐलान किया वो ऐलान किया, और इसके पहले बसपा सुप्रीमो स्वयं ऐलान कर चुकी हैं मायावती जी कि पूरे प्रदेश में अगले से चुनाव के पहले तक काफ़ी बड़े पैमाने पर वो सम्मेलन करेंगे इस तरह का। अब उसको ब्राह्मण सम्मेलन नहीं करके प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कहेंगे। और ये जो सम्मेलन है इसकी शुरुआत अयोध्या में की गई, और मंदिर नहीं बनने पर एतराज़ किया गया। कहा गया कि सब कुछ क्लियर हो गया तो मंदिर खड़ा क्यों नहीं किया गया। अब हमारा दोस्तों कहना यह है कि बहुजन समाज पार्टी ने आखिर क्या एजेंडा बदल दिया है? क्या उसने पार्टी का प्रोग्राम बदल दिया है? क्या उसने अपना नाम भी बदल देगी अब कुछ दिनों के बाद? क्या इसका मतलब है? दरअसल दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं है जो सीधे दिखाई दे रहा है। जो चीज नहीं दिखाई दे रही है, सच्चाई शायद उधर है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 13% ब्राह्मणों को, जैसा कि बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता ने दावा किया, उनको अपनी पार्टी के दायरे में लाने का ये अभियान उतना बड़ा नहीं है जितना ये अभियान 13% जो ब्राह्मण कहे जाते हैं उत्तर प्रदेश में। हालांकि जाति जनगणना अपने देश में नहीं होती है, सिर्फ SC/ST की केवल काउंटिंग होती है। अभी जनगणना को लेकर भी विवाद चल रहा है कि OBC की जनगणना अलग से क्यों नहीं कराई जाती। जब उनके लिए आरक्षण मौजूद है तो क्यों नहीं जनगणना कराई जाती उनकी। तो अब कहा जा रहा है कि 13% ब्राह्मण, लेकिन सवाल इस बात का है कि ये ब्राह्मण को अपने पार्टी के साथ जोड़ना है या किसी और पार्टी में जाने से रोकना है। दोस्तों, हमारी जो जानकारी है, और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के जो पुराने नेता हैं उनसे भी जो हमारी बातचीत हुई है, उसमें जो हमें जानकारी मिली है कि बहुजन समाज पार्टी को कहीं और से ये एजेंडा दिया गया है कि आप इस बात की भरपूर कोशिश कीजिए कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार से अगर ब्राह्मणों में जो नाराजगी पैदा हुई है वो समाजवादी पार्टी की तरफ डाइवर्ट न हो जाए, वो कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट न हो जाए, वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ हरगिज नहीं जानी चाहिए। इसलिए हरचंद कोशिश करके बहुजन समाज पार्टी को चाहिए कि वो नाराज ब्राह्मणों के एक हिस्से, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा तो ब्राह्मणों का निश्चित रूप से बीजेपी की तरफ जाएगा, जो उनका ट्रेडिशनल वोट बैंक है काफ़ी वर्षों से। कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो रिप्लेस हुआ, वो वहाँ से ट्रांसफर होकर के बीजेपी की तरफ आ गया। तो अब उनको जो एजेंडा सौंपा गया है वो ये कि जो नाराज ब्राह्मण समाज है उसको आप अपनी तरफ लाइए, जिससे कि सपा और